अगर आपका सवाल है कि बीएससी के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं, आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, कितने पेपर देने होंगे, कितने मार्क्स के होते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल से एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में, फिर बात करते हैं सवाल और जवाब की। आईएएस इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना होता है। सिविल सेवा परीक्षा देश की मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर करने के लिए जबरदस्त रणनीति के साथ कठिन मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है। अगर आप अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। यूपीएससी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर करने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल और जवाब की। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि क्या बीएससी के बाद आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बैचलर डिग्री की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो बीएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गई, यानी कि आप बीएससी के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी के बाद आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं बिकॉज आपके पास बैचलर डिग्री है, आप ग्रेजुएट हैं इसलिए। बीएससी आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो, आपने एग्रीकल्चर में किया हो या फिर नर्सिंग में किया हो या फिर मैथमेटिक्स में किया हो या फिर जूलॉजी में किया, बायोलॉजी में, किसी भी स्ट्रीम में किया, तो आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं और एक आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से बने। सबसे पहले आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करनी होगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं, दोनों ही पेपर ऑप्शनल होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक यानी कि 200 मार्क्स का होता है। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स का समय दिया जाता है। ये एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसके मार्क्स टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलता है। स्टेप नंबर 2 मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि स्टेप नंबर 1 क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलता है। इस एग्जाम में आपको टोटल 9 पेपर्स देने होते हैं, यानी कि कुल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से 7 पेपर के जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो जोड़े जाते हैं, लेकिन 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। 9 पेपर में से 7 पेपर के जो अंक हैं वो जोड़े जाएंगे और 2 के नहीं, 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। मेन एग्जाम कुल 1750 यानी कि 1750 मार्क्स का होता है। अगर आप मेन एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। इंटरव्यू आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। इंटरव्यू कुल 275 यानी कि 275 मार्क्स का होता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली एक आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर आप जनरल से हैं तो आप इस एग्जाम को 21 से 32 वर्ष की आयु तक यानी 21 to 32 ईयर्स तक 6 टाइम दे सकते हैं, यानी कि इस एग्जाम को आप 6 टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जाम को 21 से 35 वर्ष की आयु तक यानी 21 to 35 ईयर्स तक 9 टाइम यानी कि 9 अटैम्प्ट आपको दिए जाते हैं। 9 टाइम आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप एसटी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 37 वर्ष की आयु तक यानी 21 to 37 ईयर्स तक इस एग्ज़ाम को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं।
यानी कि आपको इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। किसको? एसटी और एससी के कैंडिडेट्स को। तो अगर आप सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ना एक दिन आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।